Hello students, today we are going to talk about the poem Fire and Ice of 10th class CBSE board. In this poem, the poet has told about the two destructive qualities, and they are desire and hatred, and symbolically they have been represented by fire and ice. Means fire represents the destructive agent desire and ice represents the destructive agent hatred, yani घृणा. The poet tells that these two destructive things will bring the world to its end. Let us start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. पोएट कह रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि संसार जो है इच्छाओं की वजह से नष्ट हो जाएगा और कुछ लोगों का मानना है कि संसार जो है घृणा की वजह से नष्ट हो जाएगा. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर पोएट कहता है कि उसका जो अनुभव है डिज़ायर के साथ में, यानी इच्छाओं का जो उसने परिणाम देखा है, यानी मनुष्य की अत्यधिक इच्छाओं का जो परिणाम है, उससे उसे लगता है कि इच्छाएं जो है इस संसार का अंत कर देंगी. यानी वह भी उन लोगों के साथ में है जो इस बात के समर्थक हैं कि इच्छाएं जो है इस संसार को नष्ट कर देंगी. इच्छाओं से मतलब है यानी इच्छाएं जो है हमारी बढ़ती रहती हैं. जैसे कि पोएट कह रहा है कि फायर, जैसे आग कहीं पर लग जाए तो वो अगर उसको रोका ना जाए तो वह बढ़ती रहती है और आसपास आने वाली सारी चीज़ों को नष्ट कर देती है. वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं हैं जो कि आसपास रहने वाले लोगों को नष्ट कर देती हैं. यानी मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं जो हैं सारी चीज़ों को नष्ट करने में लगी रहती है. उसी तरह जो है आइस जो है यानी घृणा, हम जो है घृणा के द्वारा जो है एक दूसरे को नष्ट करने में लगे रहते हैं. यहाँ पर अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो जो एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड इन द सेम लाइन, तो यहाँ पर वॉवेल साउंड जो है रिपीट हो रहा है इस आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में. यानी होल्ड में ओ वॉवेल साउंड है और दोज में भी ओ वॉवेल साउंड है और ये रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में वो है एसोनेंस, और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच इसी लाइन में है हु फेवर फायर, वो है एलिट्रेशन. यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड वाले लेटर रिपीट हो रहे हैं एफ और एफ, फेवर और फायर में. तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है. यानी एक ही लाइन में जो है दो फिगर ऑफ स्पीच हैं. आई होल्ड विद दोज में एसोनेंस है और हु फेवर फायर में जो है एलिट्रेशन है. फेवर फायर में एलिट्रेशन और होल्ड और दोज में एसोनेंस. तीसरी फिगर ऑफ स्पीच जो पहली दो लाइनों में है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है सम से, ये रिपीट हो रहा है दोनों लाइनों में. और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यह है एनाफोरा. एनाफोरा वो फिगर ऑफ स्पीच है जो रिपीटिशन किसी शब्द या एक्सप्रेशन के रिपीटिशन को दिखाती है. तो पहले पार्ट में जो है इस पोएम में सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो सम से जो है रिपीट हो रहा है ये एक्सप्रेशन, इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा. और तीसरी फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो वो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि फायर एंड आइस जो है वो पर्सोनिफाई की गई हैं, यानी ह्यूमंस की क्वालिटीज़ रखती हैं और संसार को नष्ट रखने की क्षमता रखती हैं. जैसे कि ह्यूमंस के जो डिज़ायर और घृणा है वो ह्यूमन मानवीय गुण हैं, इसलिए ये पर्सोनिफाई की गई हैं और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है एनजैम्बमेंट. एनजैम्बमेंट वो फिगर ऑफ स्पीच है जैसे कोई विचार या सेंटेंस जो है वो एक लाइन में न ख़त्म हो करके अगली लाइन यानी कि पोएम की दूसरी लाइन में भी आ जाता है, तो वो जो है एनजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच होती है. जैसे कि जो लाइन है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो यहाँ पर ये जो आइडिया है कि बिना किसी कॉमा के जो है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये पूरा एक सेंटेंस लग रहा है. तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एनजैम्बमेंट है. फिर अगला पैराग्राफ है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस
I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. और यहाँ पर पोएट कहता है कि अगर दोनों जो ये डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ हैं, फायर और आइस यानी घृणा और इच्छाएं, दोनों मिलकर के अगर इस संसार को नष्ट करें तो दुनिया 2 बार नष्ट हो जाएगी. इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश का मतलब नष्ट होने से है. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट. उसको पता है कि घृणा जो है उसके पास भी पर्याप्त क्षमता है दुनिया को नष्ट करने के लिए. यानी कि हेट्रेड यानी आइस, लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं यानी रिजर्व्ड नेचर के हैं, और वो सिर्फ इसलिए एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और इच्छाएं पूरा करने के लिए वह एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं और एक दूसरे के लिए घृणा का भाव रखते हैं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. यानी कि पोएट कह रहा है कि घृणा भी जो है ऐसी डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी है जो इस दुनिया को नष्ट कर देगी. इस पहले पैराग्राफ में जो सिंबोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ की गई है, यानी सिंबॉलिकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, यानी फायर और आइस जो है वो सिंबॉलिकल लैंग्वेज हैं, यानी कि सिंबॉलिकल वर्ड हैं जो कि घृणा और इच्छाओं के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं. फायर जो है इच्छा को रिप्रेजेंट करती है यानी डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, और आइस जो है हेट्रेड यानी घृणा को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिंबॉलिज्म भी है. और अगली फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो वो है इमेजरी. इमेजरी में क्या होता है कि जो है पोएट जो है एक ऐसा चित्र शब्दों के माध्यम से एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जिससे मनुष्य को लगता है कि सब कुछ सही है, और इसके लिए जो है वह अपने 5 सेंसेस जो सेंसरी ऑर्गन हैं उनका यूज़ करता है. यानी कि यहाँ पर कल्पना की गई है कि इच्छाएं और घृणा जो है यानी हेट्रेड और डिज़ायर जो हैं दोनों पूरे संसार को नष्ट कर देंगी. यानी एक कल्पना की गई इमेज बनाई गई है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ हैं, जो फायर और आइस जो है वो घृणा और इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रही. फायर जो है इच्छा को रिप्रेजेंट कर रही, डिज़ायर को, और आइस जो है वो घृणा यानी हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये एक कल्पना की गई है कवि के द्वारा कि ये दोनों नष्ट कर देंगे इस संसार को. यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी है. So dear students, this was the explanation of the poem as well as the explanation of all the figure of speeches used in this poem. I hope you all would be benefited by this explanation. Thank you for listening to me.